नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो। दोस्तों, अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी के थ्रू, तो आपको अपनी कुछ आदतें बदलनी पड़ेगी, वरना आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कौन सी वो आदतें हैं जिनकी वजह से हमारी गाड़ी कमाई डूब जाती है अगर हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं तो। देखिए, एसआईपी के जरिए पैसा निवेश करना सीधे शेयर में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है, ज़्यादा सेफ माना जाता है और ये कम स्ट्रेस वाला काम भी होता है। अब आपको किसी भी सुरक्षित विकल्पों से अधिक रिटर्न भी इसके अंदर मिल जाता है, यानी कि अगर आप इसके अल्टरनेटिव कुछ इंस्ट्रूमेंट देखेंगे जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ से ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। हालांकि म्यूचुअल फंड के बारे में ना कुछ ऐसी गलतियाँ भी होती हैं जिनसे हमारे सारे किए कराए पे पानी फिर सकता है। लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा फंड बनाने के लिए म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से पैसा लगाने को एक शानदार इन्वेस्टमेंट टूल माना जाता है। शेयर बाजार की कम समझ रखने वाले लोगों के लिए एसआईपी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का सर्वोत्तम साधन है। आज हम आपको उन कॉमन गलतियों के बारे में बताएंगे जो आमतौर पर एसआईपी इन्वेस्टमेंट को बिगाड़ती है, यानी कि उसके रिटर्न को कम कर देती है। नंबर 1, आप आंख मूंद कर कहीं भी पैसा ना लगाएं। देखिए, अगर आप आंख मूंद कर कहीं भी पैसा लगाएंगे तो आपको फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा ही होगा, ये गारंटेड बात है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करने से पहले ना तो फंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, ना ही एक्सपेंस रेशियो देखते हैं और ना ही फंड की निवेश रणनीति देखते हैं। और यही आदत पैसों को डुबोने वाली है, इससे हमें बचना चाहिए। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो उस फंड के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें कि कितने समय में वो कितना रिटर्न दे रहा है। उसका एक्सपेंस रेशो देखें। ऐसा ना हो कि उसमें बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेंस रेशो हो, क्योंकि जितना हाई एक्सपेंस रेशो होगा वो उतना ही आपके रिटर्न को खाएगा। इसके बाद एक निवेश की रणनीति बनाएं और उसके अकॉर्डिंग ही अपने फंड को चुनें। नंबर 2, देखिए, म्यूचुअल फंड में एसआईपी किसी भी वित्तीय लक्ष्य को हासिल करने के लिए की जाती है, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है उसके हिसाब से ही एसआईपी की जाती है। अब बिना लक्ष्य के ही कुछ लोग बस देखा देखी में सुन के निवेश शुरू कर देते हैं। ना ही उनका विज़न क्लियर होता है, ना ही उनका इन्वेस्टमेंट गोल क्लियर होता है, ना ही उन्हें ये पता होता है कि मैं इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहा हूँ। तो इस चीज़ से बिल्कुल बचें, क्योंकि ऐसे आप नुकसान ही करेंगे, फ़ायदा कभी नहीं करेंगे। और अपनी एसआईपी के लिए आप डिसिप्लिन रहें, इनडिसिप्लिन ना हो। ऐसा ना करें कि 1 महीना आपने पैसा लगाया, 2 महीना लगाया, फिर अगले महीने नहीं लगाया, फिर 1-2 महीने लगाया, फिर नहीं लगाया। ऐसा ना करें, रेगुलर लगाएं, हर महीने लगाएं, चाहे छोटा अमाउंट लगाएं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा, अच्छा रिटर्न दे देगी। नंबर 3, बाजार की चाल के अनुसार अपनी एसआईपी को बंद या शुरू करने का जो निर्णय लेते हैं ना, आप डिसीजन लेते हैं, वो आपके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। देखिए, होता क्या है कि बाजार कभी डाउन भी होता है और कभी ऊपर भी जाता है, अप भी होता है। तो बहुत से लोगों की थिंकिंग ये होती है कि जब मार्केट बढ़ेगी ना, हम यार तब पैसे लगाएंगे, अभी मार्केट लो है, अभी हमें रिटर्न नहीं मिलेगा। और यही बहुत गलत डिसीजन होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपका डिसीजन है ना, ये आपके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। एसआईपी में आप रेगुलर पैसे लगाएं, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे हो। यही एक अच्छा ऑप्शन होता है एसआईपी इन्वेस्टमेंट करने का। एसआईपी के माध्यम से पैसा लगाने का मकसद ही बाजार की उथल पुथल से बचते हुए लॉन्ग टर्म में अपने वित्तीय लक्ष्य को हासिल करता है। अब इसे आप ऐसे समझिए कि अगर मार्केट अप एंड डाउन हो रहा है तो उसका स्ट्रेस आप मत लीजिए, आप अपनी एसआईपी को रेगुलर करें और यही चीज़ आपको मदद करेगी आपके इन्वेस्टमेंट गोल को हासिल करने में। ठीक है। नंबर 4, किसी म्यूचुअल फंड में आपको कितनी राशि कब तक एसआईपी के माध्यम से निवेश करनी है, इसका डिसीजन बहुत सोच समझ कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरत होती है हमें सोच समझने की कि आखिर हमें कितनी अमाउंट लगानी है और किस फंड में लगानी है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें भी ना गफलत कर जाते हैं, वो नुकसान उठाते हैं। कैसे उठाते हैं, आप इस तरीके से समझिए
कि वो लोग क्या करते हैं कि किसी भी म्यूचुअल फंड में एक अमाउंट नहीं चुन पाते हैं। वो कभी 2,000 रुपये लगा देते हैं, कभी 5,000 रुपये लगा देते हैं, कभी 10,000 रुपये लगा देते हैं, फिर थोड़ा शांत बैठ जाते हैं, कुछ टाइम देखते हैं कि भाई हमें नुकसान हो रहा है, तो वो हड़बड़ा जाते हैं, वो गफलत में आ जाते हैं। तो ऐसा आप ना करें। अब होता क्या है, इस बात को और ठीक तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एक जो पर्टिकुलर अमाउंट होता है ना, वो आपको कंपाउंडिंग करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आप ये करते हैं कि किसी महीने कम पैसे लगा दिए, बहुत ही कम लगा दिए, वो अच्छा रिटर्न नहीं बना पाएगा। या फिर आपने बहुत ज़्यादा पैसों की एसआईपी शुरू कर दी, 20,000 25,000 रुपये महीने की, जबकि आपका बजट इतना है नहीं, तो ऐसा क्या होगा, दोनों ही सूरत में आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ख़राब कर लेंगे, अपने रिटर्न को ख़राब कर लेंगे। हालांकि ये बात सही है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी के थ्रू अगर हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, तो जितना ज़्यादा हम एसआईपी अमाउंट रखेंगे, रिटर्न भी उतना ज़्यादा मिलेगा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि आप अपने बजट को देखें, आप अपना घर का बजट ना बिगाड़ें, अपने सैलरी के बजट को ना बिगाड़ें। आप पहले अपने घर के खर्चों को देखें, अपने खर्चों को देखें, अपनी नीड्स को देखें कि क्या आपके नीड्स है, महीने का कितना आपका बजट है, कितना घर का एक्सपेंस है। उसके बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट लें, चाहे तो 1,000 रुपये महीना, 2,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये महीना, जितना भी आपसे बन पड़ता है। लेकिन पहले आप अपनी नीड्स के लिए पैसा निकाल दें, उसके बाद एसआईपी में लगाएं। तो इस पॉइंट को आप ठीक से समझिए। ना ही ज़्यादा कम पैसा लगाना है और ना ही बहुत ज़्यादा पैसा लगाना है कि आपका बजट बिगड़ जाए रिटर्न के चक्कर में, क्योंकि ऐसे आप अपना बजट भी बिगाड़ेंगे और आपको एक सिस्टमेटिक रिटर्न नहीं मिल पाएगी। लास्ट एंड नंबर 5, देखिए, एसआईपी दीर्घकालीन निवेश के लिए। अब इसका मतलब यह है कि जो एसआईपी होती है ना, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। मतलब कि शॉर्ट टर्म में ये आपको कभी इतना बेनिफिट नहीं देगी। बेसिकली होता क्या है कि जितनी अच्छी आप कंपाउंडिंग होने देंगे म्यूचुअल फंड में, उतनी ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि एसआईपी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब समय के साथ साथ इसकी समीक्षा करनी भी ज़रूरी है, यानी कि आपको समय के हिसाब से इसकी एनालिसिस भी करनी है अपने पोर्टफोलियो की, और इसको रीबैलेंस भी करना है, डाइवर्सिफाई भी करना है। हालांकि म्यूचुअल फंड ऑलरेडी डाइवर्सिफाई होते हैं, लेकिन फिर भी समय समय पे हमें ज़रूरत होती है कि हम उसको एनालिसिस करें, उसकी रिसर्च करें कि म्यूचुअल फंड में क्या होल्डिंग हमारी बढ़ रही है, क्या हमारी घट रही है, आखिर मार्केट में क्या चल रहा है। अब इन सब को करने से क्या होगा कि आपके फंड के जो परफॉर्मेंस है, उस पर बाज़ार के उतार चढ़ाव का फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा भी ना करें कि आपने फ़ंड में एसआईपी आप भरे जा रहे हैं, उसकी रिसर्च नहीं कर रहे, उसे ट्रैक नहीं कर रहे, उसके रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं पढ़ रहे। चाहे आप हफ्ते में एक बार उसका रिसर्च करें, एक बार उसको ट्रैक करें, किस फर्म की होल्डिंग उसमें बढ़ रही है, किस फर्म की होल्डिंग उसमें घट रही है। जैसे एफआईआई, डीआईआई, अगर उस पर्टिकुलर फंड को खरीद रहे हैं तो कितना % खरीद रहे हैं, उसे कंपेयर भी करते रहें, उसे अच्छी तरह से देखते रहें। अब होता क्या है कि कुछ लोग ना ये सब करते ही नहीं है, वो अपने पोर्टफोलियो की एनालिसिस करते ही नहीं है और वो धुआंधार अंधाधुंध पैसा लगाते रहते हैं, और इसी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। और फिर वो सबको यही बोलते हैं कि यार कुछ नहीं रखा शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में कुछ नहीं रखा, बेकार की चीज़ें हैं, ये है वो है। ठीक है, इस तरह से आप समझिए। दूसरी चीज़, वित्तीय परिस्थितियों, बाजार की स्थितियों और फंड के प्रदर्शन के आधार पर ही एसआईपी में बदलाव करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप मार खा जाएंगे और आप रिटर्न नहीं अच्छा उठा पाएंगे। इसको मैं थोड़ा और आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, वित्तीय परिस्थितियों का मतलब ये है कि आप जो फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके समय समय पर उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना, उसके एक्सपेंस रेशो को ट्रैक करना, फंड मैनेजर क्या कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फंड के लिए, इन सारी चीज़ों को देखने भी ज़रूरी होता है। अब होता क्या है कि अगर इसमें कोई बदलाव आता है तो फंड की परफॉर्मेंस पे भी थोड़ा बहुत असर पड़ता है। तो इसीलिए ही मैं कह रहा हूँ कि इसको भी आप समय समय पर चेक करते रहें, अदरवाइज़ आपके साथ भी यही होगा कि आप अच्छा रिटर्न नहीं निकाल पाएंगे और आप भी फिर नेगेटिव ही सोचेंगे। तो दोस्तों, यही थे हमारे आज की वीडियो में जो पॉइंट मैंने आपको बताए। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखें, ऐसी आदतें अपनी ना बनाएं, अच्छे वे में इन्वेस्ट करें, अच्छे फंड में इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ी रिसर्च करें, थोड़ा सीखें, थोड़ा न्यूज़ पर ध्यान दें और हमारे चैनल को फॉलो करें ताकि ऐसी ही इन्वेस्टमेंट टिप्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जल्दी ही करेंगे आपसे मुलाकात एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।